Hello everyone. I hope everyone is fine out there. So in this video we are going to talk about respiration. This is topic from chapter number 6, life process. Till now we have seen the first process जिसको हम बोल रहे थे न्यूट्रिशन. आफ्टर न्यूट्रिशन हमने क्या देखा बेटा कि न्यूट्रिशन में नाउ द बॉडी और द सेल इज फिल्ड विथ मल्टीपल टाइप ऑफ केमिकल्स. खाने से जो हमने केमिकल्स निकाले उनको हम क्या बोल रहे हैं? न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स अब पूरी बॉडी में ब्लड की हेल्प से डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं. सो ये न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं? ग्लूकोज जो कि हमें कार्बोहाइड्रेट से मिला था. सेकेंड टाइप इज अमाइनो एसिड जो प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन पे हमें मिला था, अमाइनो एसिड्स. और थर्ड टाइप हमारा क्या था? फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल. तो ये जो हमारे अब न्यूट्रिएंट्स हैं या हम केमिकल्स बोल सकते हैं, न्यूट्रिशन के बाद जो हम अपने खाने से निकालते हैं वो ब्लड एक एक सेल को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है. सेल में इन केमिकल्स का होता क्या है वो हम आज इस टॉपिक में देखने वाले हैं. बेटा सेल हमारी फंक्शनल यूनिट है. सेल इज फंक्शनल यूनिट and this unit is very responsible for doing all sort of chemical reaction. यहाँ पे सारे केमिकल रिएक्शंस चलते हैं सेल के अंदर जिसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म इज सम ऑफ ऑल द रिएक्शंस जो सेल के अंदर चलते हैं. यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस को चलाने के लिए या केमिकल रिएक्शंस की टेक प्लेस के लिए वी नीड एटीपी. कोई भी हम काम करते हैं बच्चे एनर्जी तो लगती है और एटीपी क्या है? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. तो जैसे हम भूखे पेट कोई भी एक्टिविटी या फिर हम मेंटल वर्क, लर्निंग है, राइटिंग है वो परफॉर्म नहीं कर सकते, ऐसे जो हमारे सेल हैं इनके अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं, ये न्यूक्लियस हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये गोल्जी एपरेटस हो गया, ये राइबोसोम्स हैं, ये एससीआर है, आरईआर है या फिर हमारे प्लास्टिड्स है. तो यहाँ पे जितने भी सेल को अपने काम करने हैं, परफॉर्म करने, उसके लिए उसको चाहिए एटीपी. एटीपी इज जस्ट लाइक एनर्जी करेंसी. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेल में ये एटीपी बनती कैसे है, क्योंकि सेल अगर एटीपी नहीं बनाएगा कोई भी केमिकल रिएक्शन हमारे सेल में आगे कंटिन्यू नहीं रह पाएंगे. जैसे हम खाली पेट कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं. रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस जहां पे हम एनर्जी बना रहे हैं. सो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज अ बायोकेमिकल process in which food is ऑक्सीडाइज्ड हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता. अगर एयर की प्रेजेंस में ये प्रोसेस चल रहा है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा. ऑक्सीडाइज का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. सो रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच फूड इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू एटीपी. और ये एटीपी क्या है? एनर्जी. तो फूड से एटीपी बनाने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन हर एक सेल के अंदर हो रहा है और ये अगर जब सेल के अंदर होता है तो इसी को ही हम बोलते हैं दैट इट इज अ सेलुलर रेस्पिरेशन. cellular respiration because it is occurring in all the cells of our body. हर एक सेल में ये प्रोसेस हो रहा है जहाँ पे हम ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करके एटीपी बना रहे हैं. हम एरोबिक ऑर्गेनिज्म हैं. एरोबिक एनारोबिक क्या होता है? ये इसके दो टाइप हैं. तो रेस्पिरेशन यानी एटीपी बनाने का जो प्रोसेस है हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं. ये इसके टाइप्स हैं. इफ ऑक्सीजन इज इन्वॉल्व, अगर ये एयर की प्रेजेंस में हो रहा है, ऐसा स्पेसिफिक बोले ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर हमारी एटीपी बन रही है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एरोबिक प्रोसेस.
the process of making of ATP from the glucose in the presence of oxygen. एक बार फिर से ध्यान से सुनिए बच्चे. The process of making of ATP when we are utilizing oxygen from the air, it is known as aerobic respiration. दूसरी तरफ इसका जस्ट अपोजिट होता है. अगर हम एयर से या वाटर से ऑक्सीजन लेते ही नहीं है, विदाउट यूटिलाइजिंग ऑक्सीजन अगर कोई ऑर्गेनिज्म या कोई सेल है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एटीपी बना लेता है, इस टाइप को हम बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन. एनारोबिक का क्या मतलब है? एरोबिक के आगे मैंने AN लगा रखा है. AN का मतलब होता है विदाउट, and this is without air or you can say without oxygen. So ये हो गया anaerobic respiration, जब ऑक्सीजन हम यूज़ नहीं करते हैं ATP बनाने के लिए. थर्ड टाइप का और रेस्पिरेशन होता है जिसको हम बोलते हैं पार्शियल ऑक्सीडेशन. ये हमारी मसल्स में होता है. जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, हमारी मसल्स के सेल्स ऐसे इलोंगेटेड होते हैं जो कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट और स्ट्रेच होते हैं, मूवमेंट करवाते हैं. लोकोमोशन है, जैसे राइटिंग है, जंपिंग है, वॉकिंग है, ये फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं. अगर हम कोई बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर लेते हैं ऑल ऑफ अ सडन, तो मसल्स के पास जितना ऑक्सीजन जाना चाहिए वो उतना नहीं जा पाता, यानी ऑक्सीजन की सप्लाई हमारी बॉडी में कम रह जाती है. तो ऐसे में जो हमारी मसल्स को एरोबिक रेस्पिरेशन करके ATP बनानी थी, वो अब ऑक्सीजन कम है तो ATP की जगह बन जाता है एक दूसरा केमिकल जिसको हम बोलते हैं लैक्टिक एसिड, और इससे हमारी मसल्स में बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है. उस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं मसल क्रैम्प्स. केमिकल रिएक्शंस की एक बार और हम हेल्प लेते हैं रेस्पिरेशन को समझने के लिए. सबसे पहले हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है ग्लूकोज. ग्लूकोज बेटा ऑर्गेनिज्म में सेम रहेगा. ग्लूकोज वो फूड है या वो केमिकल है जिससे हम ATP बनाने वाले हैं. आपने भी देखा होगा, हम जब खाना खाते हैं हमारी प्लेट में सबसे ज़्यादा पोर्शन ऐसी चीज़ों से बना होता है जैसे कि वीट हो गया, राइस हो गया, और इसके रिस्पॉन्स में अगर हम मिल्क को, सब्जी को या अचार को देखेंगे वो काफ़ी छोटा पोर्शन होता है, क्योंकि वीट और राइस कहलाते हैं सीरियल्स, और इन सीरियल्स का जब हम डाइजेशन करते हैं तो हमें कौन सा केमिकल मिलता है? ग्लूकोज. ग्लूकोज को सबसे पहले कन्वर्ट किया जाता है पायरुवेट में. पायरुवेट एक टाइप का केमिकल है जिसमें 3 कार्बन लगी रहती है. ग्लूकोज में क्या होता है? C6H12O6. तो इसमें कार्बन कितने हैं? 6. पहले ये पायरुवेट में कन्वर्ट किया जाता है. ग्लूकोज से पायरुवेट बनने का जो प्रोसेस है वो कहाँ चलता है? हमारे साइटोप्लाज्म में. साइटोप्लाज्म कहाँ है? जो सेल के अंदर लिक्विड भरा है. तो कहीं पे भी अगर सेल को ग्लूकोज मिल जाता है वो इसको किस में कन्वर्ट कर देता है? पायरुवेट में. ये किसी भी सेल के अंदर सेम चलता है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो या ईकैरियोटिक सेल है, यहाँ तक की स्टोरी सेम हो जाती है. अब इसके बाद 3 ब्रांचेस निकल जाती है यहाँ से. पायरुवेट का आगे होना क्या है? सबसे पहले हम देख लेते हैं, अगर हमारे सेल को ऑक्सीजन मिल जाती है यानी एरोबिक रेस्पिरेशन अगर हो रहा है, वो कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में. पायरुवेट को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास. माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस बोलते हैं. पावर हाउस क्योंकि यहाँ पे सेल क्या बनाता है? ATP, और हर एक ऑर्गेनल को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए. तो पायरुवेट जो साइटोप्लाज्म में था किसके अंदर चला गया? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं और होता क्या है? नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और उसके साथ बनता है वाटर. और ये देखिए ATP बन के रेडी हो गई हैं. कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में. ऑक्सीजन हमने यूटिलाइज की थी. तो ये जो रेस्पिरेशन है ये क्या कहलाता है? एरोबिक.
और इसलिए मैं बोल रही थी हमारे एक एक सेल में ये एरोबिक रेस्पिरेशन केमिकल होता रहता है। साथ में कौन सी गैस बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम बाहर रिलीज कर देते हैं अपने नॉस्ट्रल्स की हेल्प से। सो चाहे आप सो रहे हो, जाग रहे हो, वो मॉर्निंग में आपको जब भूख लगती है, पूरी रात तो बेटा आपने कुछ नहीं किया, रेस्ट किया था, लेकिन आप ये कैसे भूल जाते हो? आपके सेल्स तो फंक्शनल थे, माइटोकॉन्ड्रिया में कंटिन्यूसली एटीपी बन रही है, सेल अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे। सो रहे बाकी ऑर्गन्स थे, लेकिन किडनी है, ब्रेन है, आपका हार्ट है, वो कंटिन्यूसली अपना काम कर रहा था। तो इसलिए मॉर्निंग में हमें एक बार फिर से भूख लगती है, हालांकि हमने जो फिजिकल वर्क है वो बहुत कम किया होता है। नेक्स्ट थिंग इज इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये वाला कौन सा हमारा टाइप है? एनारोबिक। इसमें क्या बनता है? अल्कोहल प्लस एटीपी प्लस वाटर। तो एटीपी यहाँ बन रही है, लेकिन ये काफ़ी कम होती है। यहाँ पे 38 एटीपी बनी थी, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 मॉलिक्यूल एटीपी बनते हैं। ज़्यादातर जो हमारा ग्लूकोज है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। जो हमारी बेवरेजेस होती हैं, फर्मेंटेशन अल्कोहल बनाने का एक प्रोसेस है, जो कि किससे बनता है? शुगर से। कोई भी जूस को अगर आप अल्कोहल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको उसमें बैक्टीरिया या ईस्ट एक टाइप का फंगस है, वो ऐड ऑन करना पड़ेगा। उस ड्रम को आप टोटली पैक कर दीजिए। क्या करने के लिए? ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ करने के लिए। और धीरे धीरे जो आपका जूस है, कार्बोहाइड्रेट है, वो किस में चेंज हो जाएंगे? अल्कोहल में। थर्ड टाइप अभी हमने देखा, जिसमें बनता है लैक्टिक एसिड प्लस वाटर। अब यहाँ पे क्या है? लैक्टिक एसिड भी बन गया, वाटर भी बन गया, लेकिन जो एटीपी है वो काफ़ी कम अमाउंट में बनती है। और ये क्या होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे क्या होती है? काफ़ी कम होती है। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। एरोबिक, जिसमें हमें क्या मिला? एटीपी बहुत ज़्यादा मिलती है, 38 एटीपी मिलते हैं एक ऑक्सीजन को या एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को जब हम बर्न आउट करते हैं। नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। अगर हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, जैसे बैक्टीरिया करते हैं, ईस्ट करता है, अल्कोहल 2 मॉलिक्यूल एटीपी के बनते हैं, वाटर बनता है। और जब ऑक्सीजन है लेकिन कम है, तो ये क्या बनता है? लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट थिंग इज द कंपैरिजन ऑफ एरोबिक एनारोबिक। देखते हैं कि हम कौन सा टाइप बेटर है। तो मैंने यहाँ पे अपने पेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एरोबिक रेस्पिरेशन एंड दिस वन इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। फर्स्ट पॉइंट काफ़ी इजी है, ऑक्सीजन इज मस्ट। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। ऑक्सीजन इज नॉट नीडेड, ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। सेकेंड पॉइंट, 38 एटीपी आर प्रोड्यूस्ड। यहाँ पे सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा? ओनली 2 एटीपी आर प्रोड्यूस्ड। थर्ड पॉइंट कहाँ होता है? पहले साइटोप्लाज्म में, क्योंकि पायरुवेट कहाँ बनता है? ग्लूकोज से, साइटोप्लाज्म में। और फिर बाकी प्रोसेस कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये कहाँ होता है? थर्ड पॉइंट इसमें हम देखेंगे। तो साइटोप्लाज्म तक सब कुछ सेम रहता है। साइटोप्लाज्म के बाद ये सेल भी की जो फोल्डिंग्स होती है सेल मेम्ब्रेन की, उन फोल्डिंग्स को हम बोलते हैं मीजोसोम्स, जो बैक्टीरिया में पाई जाती है, क्योंकि बैक्टीरिया के पास तो माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है। तो जो एंजाइम्स हमारी होती है या फिर जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स में होते हैं, इनको हम बोलते हैं मीजोसोम्स। तो मीजोसोम में ये पूरा फंक्शन परफॉर्म होता है। फोर्थ थिंग इज, बाकी इसके साथ साथ क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। यहाँ पे क्या बनता है? अल्कोहल। नेक्स्ट थिंग इज रिगार्डिंग द एग्जाम्पल। ये कोई भी सेल हो सकता है, किसी भी प्लांट का, कैट का या मैन का, क्योंकि हम एयर की हेल्प लेते हैं एटीपी बनाने में, एक्सेट्रा। इसके एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले आता है बैक्टीरिया।
बैक्टीरिया जनरली हमारे एनारोबिक होते हैं। नेक्स्ट थिंग, अभी हमने देखा एक फंगस जो कि क्या है, ईस्ट। तो ये हमारे क्या है, एनारोब्स। वो ऑर्गेनिज्म जो एनारोबिक रेस्पिरेशन को फॉलो करते हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं, एनारोब्स। और वो ऑर्गेनिज्म या प्लांट जो एटीपी बनाने के लिए एयर की ऑक्सीजन की हेल्प लेते हैं उनको हम बोलते हैं एरोब्स। सो वी आर एरोब्स, दिस बैक्टीरिया एंड yeast are the anaerobes one. In next video we will be talking about the process of respiration in detail. Thank you everyone.